अपना ध्यान। और ठाकुर को जीतने के लिए 3 चीजें जब तक नहीं करोगे प्यारे, कथा समझ में आएगी भी नहीं, भगवान भी समझ नहीं आएंगे जब तक 3 चीजें तुम्हारे अंदर नहीं होंगी। सबसे पहली कौन सी? अपना आसन जीतना। जिसने अपना आसन जीत लिया, अरे पहले आपने देखा सुना होगा लाखों हजारों वर्ष तक तप करते थे एक जगह बैठकर। अरे कलयुग में तो तुम्हें छूट मिली है, 7 दिन में केवल 3 घंटे बैठना है ना, उसमें भी इंसान कथा को पिकनिक समझता है। पहले दिन आया, दूसरे दिन गायब, तीसरे दिन आया, चौथे दिन गायब। कई तो ऐसी महान आत्माएं हैं, रुक्मणी विवाह पे आएंगी, बोले महाराज हमें तो आज ही पता लगा है। कई सीधा भंडारे में आते, बोले हमें तो आज ही पता लगा है। तो ध्यान देना सजनों, ये उनकी गलती नहीं है, उनके सिर पे पाप है जो कथा में आने ही नहीं दे। अब जैसे ही नारद जी ने देखा कि उसने मेरा अपमान कर दिया, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं अरे कामदेव, तूने हमें कैसे याद किया? बोले अरे नारद जी, मुझे एक बात बताओ, मैंने सभी देवी देवताओं को युद्ध में लड़कर जीत लिया है, क्या तुम मुझसे युद्ध करोगे? नारद जी को चैलेंज कर दिया कि क्या तुम मुझसे युद्ध करोगे? नारद जी ने हंसते हुए कहा, अरे कामदेव जी, मुझे लड़ना नहीं आता, मुझे तो लड़ाना आता है। मुझे लड़ना नहीं आता, मुझे तो आपस में लड़ाना आता है। सुना है ना नारद जी कैसे लड़ाते हैं? अरे वो तो ये कह रही थी, वो तो ये कह रही थी, और आपस में भिड़ जाते हैं। नारद जी आनंद उठाते हैं, तभी तो कहते तू तो बिल्कुल नारद जी जैसे है। अब प्यारे बोले किससे लड़ाओगे बताओ, कोई है देवता? बोले हाँ एक देवता है। कौन? कन्हैया। कहाँ रहते हैं ये? बोले वृंदावन में। अभिमान के कारण पूछना भूल गए कि वो दिखते कैसे हैं, कितने बड़े हैं। निकल पड़े वृंदावन। देखो संत तो ऐसे ही हैं, जिसने अपमान किया उसे भी मेरे ठाकुर की राह दिखा रहे हैं। लोग तो अपमान का बदला लेते हैं, लेकिन नारद जी ने ऐसा नहीं किया। जिसने अपमान किया उसको भी प्रभु की राह दिखा दी। अब नारद जी अभिमान में, कामदेव अभिमान में पहुंच गए वृंदावन। क्या देखा वृंदावन में? कुछ बाल गोपाल खेल रहे थे और उन्हीं के बीच में कन्हैया भी थे। जैसे ही कामदेव बच्चों के पास आए, बोले बच्चों ये बताओ कन्हैया कहाँ मिलेंगे?